आज की वीडियो में आपको गुर्दों को बेहतरीन हालत में करने के 8 अहम असूल बताएंगे। सबसे पहला असूल है मुनासिब मिकदार में पानी पीना। दोस्तों, जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, गर्मी या ठंडा, मिट्टी के घड़े में या फ्रिज का पानी या अल्कलाइन पानी या आम पानी। हकीकत यह है कि एक आम इंसान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो इतना पानी पिए कि उसका पेशाब तकरीबन हल्के या शफाफ रंग का हो। अगर जिस्म में पानी की कमी होने लगे तो गुर्दे पानी बचाने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशाब का रंग पहले जर्द, फिर गहरा जर्द और बाद में भूरा या सुर्खी माइल हो सकता है। इसलिए अगर पेशाब का रंग गहरा हो रहा है तो ये जिस्म में पानी की कमी की अलामत है। फौरन पानी की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा अहम असूल है मतवाजन और सेहतबख्श खाना। गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए ताज़ा और कुदरती ग़िज़ा खाना बहुत जरूरी है। प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर तर्क न करें, बल्कि जिस्मानी वजन के मुताबिक मुनासिब मिकदार में प्रोटीन जरूर इस्तेमाल करें। अलबत्ता कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक से जितना हो सके गुरेज कीजिए। तीसरा अहम असूल है रोजाना फिजिकल एक्टिविटी यानी हल्की वर्जिश। गुर्दों की हिफाजत के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वर्जिश करना निहायत जरूरी है। सिर्फ दफ्तर जाना, सीढ़ियां चढ़ना, बाजार में चलना वर्जिश नहीं कहलाता। वर्जिश वो है जो इरादे के साथ की जाए। ऐसी रफ्तार से चले या वर्जिश करें कि सांस तेज हो जाए और एक ही सांस में लंबा जुमला बोलना मुश्किल हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो रोज चलते हैं, या हमारे घरों में औरतें ये कहती हैं कि हम सारा दिन चलती हैं, वर्जिश हो जाती है। लेकिन एक आम असूल ये है कि एक लंबा फिक्रा बोलने में आपका सांस फूल जाए तो फिर वर्जिश होती है। कम से कम 15 मिनट तक ये कैफियत बरकरार ना रहे तो इसे मौसर वर्जिश नहीं कहेंगे। चौथा असूल है खराब आदतों से जितना हो सके बचें। बुरी आदत लत सिर्फ सिगरेट, शराब या मंशियात की नहीं होती। आज के दौर में सबसे खतरनाक लत सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बन चुकी है। बहुत से लोग रोजाना इन्हें पिए बगैर नहीं रह सकते। खास तौर पर स्याह रंग वाले मशरूबात, कोला मशरूबात में फास्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, जो गुर्दों में पथरी बनने का खतरा बढ़ा देता है। हड्डियों से कैल्शियम को कम करता है और खून की नालियों में कैल्शियम जमा होने का बायस बनता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को छोड़िए और बेहतरीन फ्रेश डिटॉक्स वाटर्स का इस्तेमाल कीजिए। पांचवा असूल है दर्द वाली दवाइयों से गुरेज करना। दोस्तों, एलोपैथी बहुत बड़ी नेमत है, मगर इनका बार बार इस्तेमाल गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। खास तौर पर हमारे घरों में खवातीन जरा सी बात पर दर्द की गोलियां खाना शुरू कर देती हैं। घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर थकन या दर्द की सूरत में बार बार पैरासीटामोल की गोली खाना शुरू कर देती हैं। कई लोग सालों से दर्द खत्म करने वाली दवाइयां खाते रहते हैं और फिर एक दिन डायलिसिस की नौबत आ जाती है। इसलिए दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत को हर बार दवा से दबाने की बजाय उसकी असल वजह तलाश कीजिए और बीमारी का इलाज कीजिए। छठा असूल है शुगर को काबू में रखना। अगर किसी शख्स की शुगर मुसलसल ज्यादा रहती है और उसे कंट्रोल नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता उसके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरी शुगर तो 400 रहती है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। वो बेफिक्री से मीठा भी खाते हैं और अपनी आदतें भी नहीं बदलते। हकीकत यह है कि जब खून में शुगर बहुत ज्यादा होती है तो खून गाढ़ा होने लगता है। तसव्वुर करें कि एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो वो शरबत बन जाता है। इसी तरह गाढ़ा खून गुर्दों के इंतहाई बारीक फिल्टर्स को तबाह करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ ये फिल्टर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है और गुर्दों के फिल्ट्रेशन की सलाहियत कम होने लगती है। लिहाजा गुर्दों की सेहत को बरकरार रखने के लिए शुगर को जरूर काबू में रखिए और चंद दिन के बाद शुगर का टेस्ट करते रहिए। सातवां असूल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की खराबी की दूसरी बड़ी वजह है। बहुत से लोग 160, 170 या 180 तक ब्लड प्रेशर होने के बावजूद इलाज में संजीदगी नहीं दिखाते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर तो 180 भी रहता है और मुझे कुछ नहीं होता। हकीकत यह है कि मुसलसल ब्लड प्रेशर गुर्दों की बारीक खून की नालियों को शदीद नुकसान पहुंचाता है। इसके नतीजे में गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कारकर्दगी खोने लगते हैं। इसके साथ फालिज और दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए घर पर बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। अगर डॉक्टर दवा तजवीज करे तो जरूर इस्तेमाल करें। नमक को कम कर दीजिए और अपना वजन काबू में रखिए। रोजाना हल्की वर्जिश जरूर कीजिए। जी हाँ, 8वां असूल है कि हर साल गुर्दों का जरूरी मुआयना करवाना। अगर आप कभी अपने गुर्दों की जांच ही नहीं करवाएंगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। लिहाजा गुर्दों की सेहत जानने के 3 बुनियादी तरीके हैं।
पहला है गुर्दों की साख्त यानी उसका स्ट्रक्चर जानना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि गुर्दों की साख्त नॉर्मल है या नहीं, इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दूसरा है गुर्दों की कारकर्दगी यानी उनका फंक्शन देखना, गुर्दे किस हद तक काम कर रहे हैं। ये खून में सीरम क्रिएटिनिन या GFR का टेस्ट करके मालूम किया जाता है। क्रिएटिनिन एक ऐसा फुजला होता है जो जिस्म में बनता है और गुर्दे से खारिज करते हैं। अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाए या GFR कम हो जाए तो गुर्दों की कमजोर कारकर्दगी की अलामत होता है। और तीसरे नंबर पर गुर्दों का फंक्शन जानने के लिए पेशाब का टेस्ट किया जाता है, जिसे हम यूरिन एनालिसिस कहते हैं। गुर्दे दरअसल जिस्म का फिल्टर है, इसलिए इस फिल्टर की हालत जानने का आसान तरीका पेशाब का टेस्ट होता है। साल में कम से कम 1 या 2 मरतबा ये टेस्ट जरूर करवाइए। खास तौर पर अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, गुर्दों की बीमारी खानदान में मौजूद है या बार बार दर्द खत्म करने वाली गोलियां खाते हैं। पेशाब के टेस्ट में आप देखते हैं कि प्रोटीन तो खारिज नहीं हो रही, खून तो नहीं आ रहा, इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं और शुगर तो पेशाब में नहीं आ रही। गुर्दों की सेहत को बेहतरीन रखने के 8 बुनियादी असूल आपने जाने। अगर आप गुर्दों की सेहत के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। साल में कम से कम 1 मरतबा गुर्दों का मुकम्मल चेकअप जरूर करवाइए, जिसमें अल्ट्रासाउंड, क्रिएटिनिन, GFR या पेशाब का टेस्ट शामिल होता है। अगर ये 8 असूल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो गुर्दों की ज्यादातर आम बीमारियां रोकी जा सकती हैं और आपको कभी गुर्दों की बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।